fitness means a balance between your exercise, healthy eating, and meditation to have your mental peace. 80% is your diet and 20% is your exercise. Once you cross 20, then your body requirements are different. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागोरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास कार्यक्रम को लेकर और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर तरनदीप। हाय तरन, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing great, Sagarika. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। My pleasure entirely. वेल तरन, जब भी हम बात करते हैं फिटनेस की, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आता है, फिटनेस मतलब बस डाइटिंग शुरू हो जानी चाहिए। इज दैट सो? Not exactly. I feel fitness is a complete mixture of diet, exercise and meditation because it's a total body workout which also includes your mind. So your mental health is equally important. So for me, fitness means a balance between your exercise, healthy eating and meditation to have your mental peace. वाओ, यानी कि इट्स सिर्फ और सिर्फ डाइट करने से नहीं होगा, आपको एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेना होता है। बिल्कुल। वंडरफुल। सो फिटनेस जब भी हम बात करते हैं तो आजकल तो मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम अ टीनेजर टू, या टीनेजर नहीं, आई वुड रादर कॉल द वर्ड जेनजी इन दैट ब्रैकेट ऑफ 30 टिल 30th, उनके लिए क्या सब कुछ लाजमी हो जाता है? एवरीथिंग इज मतलब फिटनेस में आता है कैटेगराइजेशन में, या इट हैज टू बी कैटेगराइज्ड फ्रॉम टीनेजर्स टू अ 20-year-older और अ 25-year-older? इट इज कैटेगराइज्ड अगर फिटनेस की हम बात करते हैं तो? See, if I talk about teenagers, because that age they are super active, their energy levels are at a different rate altogether. So I would personally recommend for them to play sports. So any kind of sports that they like, whether it's swimming, whether it's tennis, whether it's basketball or whatever. So any kind of sports is good for them. But once you cross 20, then your body requirements are different. Then depending upon, what are you aiming at? You are just aiming to lose weight or just to maintain weight, or some people even aim to gain weight. So depending upon your requirement, they can opt for either Zumba, yoga, kickboxing, Pilates. There are ample number of choices these days. So Zumba, Pilates, जो आपने जितनी भी चीजें बताई, I really wanted to understand क्या ये teenagers के लिए भी है? Because if we have to see it, everything is available on social media nowadays. और चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सबको सब कुछ करना है, लेकिन क्या उनकी बॉडी उस चीज के लिए कस्टमर है या नहीं है ये नहीं पता है। So do you recommend that? Zumba, definitely. Zumba is actually, it's meant for people only up to 30 years because it's high cardio aerobic exercise, plus with the kind of trending music, as younger generation wants to dance, उनको डांस करना बहुत पसंद है, तो ये सबसे आसान तरीका और इफेक्टिव तरीका है अपने आप को फिट रखने का और बॉडी वेट लूज करने का। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि आपने मनोरंजन भी किया और साथ साथ आपका वेट लूज भी हुआ। बिल्कुल। चलिए, सिर्फ इतना ही नहीं है मेरे ख्याल से, फिटनेस का मतलब सिर्फ आप जैसे बता रही हैं, हमने पिलाटे किया या हमने जुम्बा किया या हमने एक्सरसाइज या एरोबिक्स किया, उसके साथ खाने पे भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आई एम श्योर। बिल्कुल। खाना, जैसे कि कहा जाता है कि 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर एक्सरसाइज। सो एक हेल्दी डाइट बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे हम यंगस्टर की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, विच इज़ रियली रियली बैड फॉर द हेल्थ। क्यों बैड है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ट्रांस फैट और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल बंद कर दो, पर एक आप संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर कि आप टाइम टू टाइम आप हेल्दी खाना भी खाओ, ठीक है। इन अ वीक यू कैन हैव 2 to 3 चीट मील्स, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट अ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जिसके अंदर हम सारे अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट। That's wonderful. And मुझे एक चीज़ और जाननी कि आजकल जैसे कि कई लोगों के पास होता है, टाइम नहीं होता कि इतना कुछ खाने के लिए वो कर पाए कि हमने कार्ब्स भी ले लिया, प्रोटीन, मतलब एक थाली में परोस के शायद नहीं हो पाए, उसकी जगह पे द सप्लीमेंट्स विच आर अवेलेबल, विल दैट आल्सो वर्क? या फिर सप्लीमेंट्स को हम सप्लीमेंट की तरह ही रखें और खाने पे ज़्यादा फोकस करें? देखिए, नेचुरल डाइट का तो कोई कंपैरिजन नहीं है सागरिका। सो नेचुरल इज़ डेफिनेटली नेचुरल। सो 30 ईयर्स से अंडर आई वुड स्टिल, क्योंकि बॉडी सिंथेसाइज बहुत अच्छी तरह से करती है नेचुरल फूड्स को, तो मैं पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड सप्लीमेंट्स फॉर
पीपल हु आर अंडर 30। नेचुरल डाइट में इतने सोर्सेज है हमारे सब कुछ, अगर उसको हम सही टाइम पे सही मात्रा के अंदर ले, और सिंपल घर का खाना, हमें कोई फैंसी खाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी दाल में प्रोटीन होता है, पनीर में होता है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन है, एग्स है, फिश है, तो ये सब तो है हम लोगों के लिए। Then why you need to actually go for the supplements जब आपके पास चीजें ही हैं खाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so now the important aspect that कि ये तो आपने टीनेजर्स की बात बताई, बट जो ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए भी फिटनेस को हम बैलेंस कैसे करें? तो बिकॉज उनकी डेस्क जॉब्स होती हैं तो वो सारा टाइम बैठे रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज अगर ज़्यादा टाइम ना भी कर सके, मैं बोलती हूँ हफ्ते के अंदर 3 से 4 दिन 45 मिनट्स, और बीच बीच में जब अपना हर घंटे थोड़ी देर उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले, थोड़ा सा जितने कॉल्स होते हैं उनको हम चलते हुए ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट्स वी कैन यूज़ एस्केलेटर्स। ये हम थोड़े छोटे छोटे चेंजेस भी अगर लाते हैं सो दे गो अ लॉन्ग वे। दैट इज रियली गुड। लेकिन कौन कितना कर पाएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। एंड ये डेस्क जॉब के लिए तो आपके लिए इतना करना तो बनता ही है, क्योंकि एक्सरसाइज तो आप करेंगे, लेकिन हाँ खाना एक्सरसाइज दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस खाने पे ही कॉम्प्रोमाइज किया और एक्सरसाइज के नाम पे आप जीरो हो गए। सो फिटनेस इज अ होलिस्टिक अप्रोच वेयर वी टॉक अबाउट द फूड, एक्सरसाइज पुट टुगेदर। एब्सोल्युटली। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे ख्याल से अगर हम पूरा का पूरा एक चार्ट लेके अगर हम चलें तो वो भी बेहतर होता है फॉर फिटनेस के लिहाज से, या फिर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि नहीं आज हम ये स्किप करें, चार्ट की जरूरत नहीं है, या जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको चार्ट बनाने की जरूरत पड़ सकती है? See, to be on track, there's nothing better than a scheduled workout and a scheduled diet. आप बिगनिंग के अंदर अगर एक आपका गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने महीनों में इतना वेट लूज करना है या इतना मसल मास गेन करना है, तो आप एक गाइडेड तरीके से जाएंगे तो बहुत अच्छा है। बट इवेंचुअली जब आप एक रोज़ एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आप अपने हिसाब से फिर उस स्केड्यूल को ट्विक कर सकते हैं। So it all depends on you कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से संभाल के और संजो के रख सकते हैं। That is important. Very important. Well, ये तो बात हुई आज के फिटनेस इस पूरे चक्रा की, जहाँ पे हमने बात किया कि हाँ किस तरह से आप पौष्टिक आहार और आपकी नियमित एक्सरसाइजेस के साथ अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, फाइन रख सकते हैं। But yes, you need to do it in a very regular terms, right? Yeah, consistency is the key. Consistency is the key. Well, thank you so much, Doctor, for coming over and sharing all your valuable inputs. The pleasure was entirely mine, Sagarika. Thank you. So आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात वेलनेस और फिटनेस साथ ही साथ ब्यूटी के एक खास एपिसोड के साथ। दीजिए इजाजत।